वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 10.2 का अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें क्या करना है, ए की जगह 2 रखना है और बी की जगह -2 रखना है। इससे पहले की भी एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें भी हमें वैल्यू पुट ही करनी है। ए की जगह आप लोगों ने रखना है 2, ठीक है। तो ए की जगह रखना है 2 और b की जगह रखना है -2। तो a की जगह आप 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह आप लोग रख देंगे -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 होता है। क्यों? क्योंकि -2 इंटू -2 ये हो जाएगा 4। प्लस क्यों आया है? क्योंकि माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। और 4 + 4 क्या होता है? ये होता है 8। तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर भी a की जगह 2 और b की जगह -2 ही रखना है। तो देखिए जो सेकंड है हमारा सेकंड पार्ट, हमें बोला गया है a स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह 2 रखना है और b की जगह -2 रखना है। a की जगह 2 रखो और b की जगह -2 रख दो और सॉल्व कर दो इसको। बस अब सॉल्व ही करना है हमें। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस का 2 और माइनस का 2। देखो जब भी इवन नंबर में 2 होते हैं तो वो जब भी इवन नंबर में माइनस होते हैं ना तो वो प्लस बन जाते हैं। जब भी ऑड नंबर में माइनस होता है तो वो माइनस ही रहता है। ये चीज़ ना हम लोगों को याद में रखनी है। तो ये हो जाएगा -4। और अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि -2 का स्क्वायर हो जाता है +4। तो ये 4 कट जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। जो थर्ड पार्ट है इसमें हम लोगों को बोला गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह हम लोगों को 2 रखना है और b की जगह हम लोगों को -2 रखना है। तो a की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर, b की जगह -2 रखो तो -2 का स्क्वायर। तो 2 2 हो जाएगा 4, माइनस, अब माइनस के 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4। 4 - 4 0। तो सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया 0। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो ये बाहर का माइनस था तो ये तो रहेगा ही, और माइनस के 2 का स्क्वायर तो 4 ही हो जाएगा। तो 4 - 4 0। आया ना समझ? क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, a की जगह आपको 0 रखना है, b की जगह -1 रखना है। इससे पहले हम जो कर रहे थे सेम चीज़ दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट ही करनी है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी यही है। अब इसमें हमें a की जगह 0 रखना है और b की जगह रखना है -1। तो फर्स्ट है हमारा देखो 2a + 2b। तो a की जगह 0 रखोगे तो 2 × 0 हो जाएगा, b की जगह -1 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 और 2 × -1 हो जाएगा -2, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। a की जगह हम लोगों को रखना है 0 और b की जगह रखना है -1। तो a की जगह आप लोग 0 रख देंगे, b की जगह रखेंगे -1। तो -1 का स्क्वायर और यहाँ पे +1। तो ये 2 × 0 0 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और +1 + 1 ये हो जाएगा हमारा 2। तो आंसर हमारे पास आ गया 2, क्योंकि देखो 1 -1 का स्क्वायर है यानी कि -1 × -1 तो रहेगा तो ये 1 ही, और 2 माइनस है तो ये हो जाता है प्लस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट है 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab।
फिर से हम लोगों को क्या रखना है, ए की जगह तो 0 रखना है और बी की जगह -1 रखना है। तो ए की जगह 0 और बी की जगह हम लोग रख देंगे -1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये देखो ए सब में है तो 0 ही आएगा इसका आंसर। क्यों, देखो ए की जगह 0 रख दोगे। अब मल्टीप्लाई में अगर 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो तो अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, आपको सिंपल 0 भी आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि भाई 0 से कुछ भी अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। और 0 + 0 + 0 ये भी क्या होगा, 0 में आप कुछ भी ऐड कर लो, आंसर तो 0 ही आ जाना है। ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारा a² + ab + 2। फिर से a की जगह आप 0 रखेंगे और b की जगह -1 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 × -1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो ये तो 0 है, ये भी 0 है ना। तो ये हो जाएगा 0 + 0 और ये +2। तो सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही करना है, वैल्यूज़ ही पुट करनी है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ़ x = 2। क्या करना है, x की जगह हम लोगों को 2 रखना है और सिंप्लीफाई भी करना है एक्सप्रेशन को। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, सिंप्लीफाई करने का तरीका भी देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट है हमारा x + 7 + 4 x - 5, ये हो गया। अब हमें पहले ना इसको ओपन करना है। कैसे करेंगे, +7 है। अब देखो यहाँ पर कि ये जो 4 है ना, ये इस पूरे के साथ ना मल्टीप्लाई में है, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई में है और ये 5 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आ जाएगा और 4 5 क्या होता है, 4 5 होता है 20। अब x वाले जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो x + 4x हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7 - 20। 7 - 20 क्या हो जाएगा, 7 में से 20 माइनस होगा तो क्या आंसर बचेगा, आंसर हमारे पास बचेगा -13। तो हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया हमारा, एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व होकर के आ गया 5x - 13। अब हम क्या करेंगे, x की जगह हमें 2 रखना है, तो सिंपल सा x की जगह 2 रख देंगे। 5 × 2 - 13, तो 5 2 = 10 - 13, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। हम लोगों को बस सॉल्व करना था, तो 10 - 13 हमारे पास हो जाएगा -3। हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट है 3x + 2 + 5x - 7। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 3x + 6 + 5x - 7। ये और ये ऐड हो जाएगा तो 3x + 5x हो जाएगा 8x। 6 में से 7 माइनस होगा तो बचेगा 1। अब हमें क्या करना है, x की जगह 2 पुट कर देना है, तो x की जगह 2 रख दो। 8 × 2 हो जाएगा 16 और 16 - 1 क्या हो जाएगा, 16 - 1 हमारे पास आंसर आएगा 15। तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 15। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसमें हम लोग को बोला गया है 6x + 5 और x - 2। x की जगह 2 रखना है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6x 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और 5 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 5 - 2 तो 5 2 = 10। 6x + 5x हमारे पास आ जाएगा 11x - 10। x की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है 2 और -10, तो 11 × 2 हो जाएगा 22 - 10। 22 - 10 हमारे पास आ जाएगा 22 - 10,
तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका 12। तो थर्ड पार्ट का आंसर है 12। फोर्थ पार्ट है 4 2x - 1 प्लस 3x प्लस 11। अब इसको पहले हमें सॉल्व करना होगा। 4 की मल्टीप्लाई इधर और इधर है ना, तो 4 2 ज़ा 8x और 4 इंटू -1 हो जाएगा -4 प्लस 3x और प्लस 11। 8x और 3x ऐड हो जाएंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 11x -4 और प्लस 11। तो -4 और 11 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 7। तो 11x और प्लस 7। x की जगह हमें रखना है 2, x की जगह 2 रख दो प्लस 7। 11 2 ज़ा 22 और प्लस 7, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 29। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दी हैं सारी की सारी और हमारे पास आंसर आ गया है। वैल्यू पुट करनी थी सॉल्व करने के बाद। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।